क्वेश्चन नंबर 1 से जो है शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो दिया हुआ है कि वह भारतीय नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है, विच इंडियन रिवर डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा, नर्मदा, सिंध, कावेरी या फिर कृष्णा। निम्न में से वह कौन सी नदी है जो कि देखो आपकी डेल्टा नहीं बनाती है। उस नदी का नाम आपको यहां पर बताना है जिस नदी के द्वारा जो है देखो डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। चलिए जी, क्या होगा सही जवाब? तो वह नदी है देखिए आपकी नर्मदा। ठीक है, याद रखनी है, नर्मदा तथा ताप्ती दो नदियां हैं जो कि देखो आपकी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछा जाता है कि अरब सागर में गिरने वाली रिवर कौन कौन सी है, अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है, ये पूछा था आपका पेपर में। तो याद रखिएगा, नर्मदा, इसके साथ साथ ताप्ती और आपकी गोदावरी, ये तीन नदियां हैं जो कि आपकी अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, फिर आपका नर्मदा से जुड़ा हुआ सवाल आता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी कौन सी है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली जो नदी है यह देखो नर्मदा है। ठीक है, सारे लोग ध्यान में रखेंगे, सारे लोग क्लियर रखेंगे इस चीज को। इसके साथ साथ ध्यान में रखना है कि दक्षिण गंगा, ठीक है, दो सवाल आता है आपका। एक आता है कि दक्षिण गंगा किस नदी को बोलते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, दक्षिण गंगा जो है गोदावरी नदी को कहते हैं। इसके साथ साथ याद रखना है सबको कि ये जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, ये जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी है। और उसके साथ साथ एक और चीज याद रखिएगा, अगर आपसे बोले कि दक्षिण भारत की गंगा, दोनों अलग अलग है, दक्षिण गंगा गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा बोलेगा तो कावेरी। ठीक है, ध्यान में रखोगे सारे लोग, सारे लोग क्लियर रखना। ठीक है, कहां से निकलती है, तो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है, तो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार जो है आपका देखो ये सवाल पूछा गया है नर्मदा रिवर वाला। ठीक है, चलो जी चलते हैं अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल आपको यहां पर दिया गया है कि निम्न में से बैंकों का बैंक कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैंकर्स बैंक, आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई। डी में है देखिए आपका इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब? जल्दी से सारे लोग जवाब देंगे और बताएंगे किस सवाल का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही, सारे लोग करने की कोशिश करना और बताना। बैंकों का बैंक किसको बोलते हैं, तो यह देखो आरबीआई को बोलते हैं। ठीक है, सारे लोग क्लियर रखेंगे, बहुत बढ़िया। अपना कब हुआ, तो ध्यान में रखोगे आरबीआई का जो स्थापना है यह देखो हुआ है 1935 में। ठीक है, सारे लोगों को क्लियर रखना है। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय देखो मुंबई में है। और एक चीज पूछा जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है यह देखो 1949 में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे सारे लोग, सारे लोगों को क्लियर रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपका पूछा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पर क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन का नाम क्या है, ईवाई, या फिर अगला है ओपेक, एशियान, डी में है देखो ओसेट। क्या बोलते हैं, जल्दी से सारे लोग जवाब देना और बताना कि पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन को क्या कहा जाता है। वह संगठन जो कि पेट्रोलियम का निर्यात करती है उस संगठन को क्या बोलते हैं। बिल्कुल सही, सारे लोग करेंगे और बताएंगे। तो उसको देखिए ओपेक बोला जाता है। ठीक है, बी वालों का जवाब सही होगा। बी कौन कौन किए हो, महादेव मेटे, उड़ीसा वाला आर्मी बॉय, शाहिद अंसारी, नीरज भगत, बहुत बढ़िया। महेश कुमार, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल मिला है देखो कि थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है, इन विच कंट्री इज द थार डेजर्ट लोकेटेड। मंगोलिया है, नेपाल में है, मिस्र में है या फिर भारत में है। थार रेगिस्तान कहां पर है, जल्दी से सारे लोग जो है यहां पर अपना अपना जवाब देंगे और बताएंगे। जो आपका थार मरुस्थल है, जो थार रेगिस्तान है, यह कहां पर स्थित है। तो सबको ही जानते हो इसका जवाब, लगभग सबको मालूम है कहां पर है, भारत में है। सारे लोगों को क्लियर है ये चीज। अच्छा एक चीज याद रखोगे, मंगोलिया, मंगोलिया में पूछता है आपका, एक याद रखना गोबी मरुस्थल। ठीक है, जो गोबी मरुस्थल है ये पूछा जाएगा कहां पर है, तो मंगोलिया में है। इसके साथ साथ याद रखिएगा चीन में भी है। ठीक है, गोबी मरुस्थल क्या है, तो सारे लोग क्लियर रखना, ये जो है देखो आपका एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, ये जो है देखो आपका एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, सारे लोग क्लियर रखेंगे, पूछा हुआ सवाल है ये सब। जितना भी चीज देखो आपको नोट करवाया जा रहा है वो सब नोट कर लिया करो, क्योंकि यही सब आपका पेपर में आएगा।
एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल है। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल भी गोबी मरुस्थल है। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, कच्छ का रेगिस्तान आपसे पूछा जाता है कि कच्छ का रेगिस्तान कहां पर है, जिसको कि सफेद रेगिस्तान भी बोलते हैं। ठीक है, कच्छ का रेगिस्तान या फिर सफेद रेगिस्तान, ये याद रखना, ये भारत में है, गुजरात राज्य में है। ठीक है, और इसके साथ साथ सारे लोगों को याद रखना है कि सबसे भारत का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है, ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है, किसका? भारत का। तो याद रखिएगा, यह देखिए आपका लद्दाख है। ठीक है, यह क्या है? तो यह देखो आपकी लद्दाख होती है। ये चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सारे लोगों को पता होना चाहिए। और अगर आपसे यहां पर पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा होता है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ये सारे लोग जानते हो, यह देखो सहारा मरुस्थल है। यह जो है देखो आपका सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, सबको क्लियर है? हो गया क्लियर? सारे चीज नोट करते चलिएगा जो भी नोट करवाया जा रहा है, क्योंकि पूछा जाएगा पेपर में यही सब आपका। अगला सवाल देखो, दिया गया था कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, मायावती या फिर रजमा हेपतुल्ला? चलिए जी, क्या होगा सही जवाब? जल्दी से सारे लोग जवाब देंगे और बताएंगे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी। सारे लोगों को जवाब मालूम है, वह कौन है? तो वो है देखिए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, इंदिरा गांधी कौन थी? तो सारे लोग जानते हो, यह देखो प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं हमारे देश की। ठीक है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, इसके साथ साथ प्रथम महिला भारत रत्न विजेता। ठीक है, ये दोनों चीज हमेशा आया है, नोट रखिएगा सब कोई। इसके साथ साथ मायावती कौन है? तो मायावती, ये सारे लोग याद रखिएगा, मायावती जो है ये देखो प्रथम दलित मुख्यमंत्री बनी थी महिला में, ध्यान में रखना है, यूपी की बनी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अच्छा, अगर यही आपसे यहां पर मानो पूछ दिया गया कि वर्तमान समय में भारत देश की राष्ट्रपति कौन है, मानो अगर आपसे पूछ दिया गया कि वर्तमान समय में भारत देश की राष्ट्रपति कौन है, तो सारे लोग जानते हो, यह देखो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, सारे लोग क्लियर रखेंगे। ये प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, सारे लोग क्लियर रखिएगा। ठीक है, ये जो है देखो प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है भारत देश की। ठीक है, सारे लोग ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, क्लियर रखना सब कोई। इसके साथ साथ जो है यह देखो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, सारे लोगों को पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया है। चलिए इसका जवाब देंगे कि बीसीजी टीकाकरण किससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए है? हैजा, छोटा उपदंश, पोलियो या फिर क्षय रोग? चलो जी, क्या होगा सही जवाब? बीसीजी टीकाकरण जो है ये किस रोग से मुक्ति के लिए बना हुआ है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो बीसीजी टीकाकरण का प्रयोग सब कोई जानते हो। ऐसे देखो इसका प्रयोग जो है तपेदिक में होता है। ठीक है, जिसको कि टर्बोकुलोसिस टीबी बोलते हैं, लेकिन यहां पर आपको उसको साफ साफ तरीके से नहीं लिखा है, उसको जो है देखिए क्षय रोग लिखा गया है। ठीक है, तो डी वालों का जवाब सही होगा। डी कौन कौन किए हैं? अगला सवाल है कि संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रेसिडाइज ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? चलिए जी, बिल्कुल सही जवाब सारे लोग देने की कोशिश करेंगे। जो संसद का देखो आपका सम्मिलित सत्र है, इसका अध्यक्षता कौन करता है? जो संसद की सम्मिलित सत्र है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? सारे लोग जवाब देंगे और बिल्कुल सही बताएंगे कि इस सवाल का जो है सही जवाब क्या है। इस सवाल का जो है देखो सही आंसर क्या है। चलिए जी, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल सही। सारे लोगों को जो है यहाँ पर अपना अपना जवाब देना है और बताना है कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? क्या होगा सही जवाब? चलो जल्दी से सारे लोग अपना अपना जवाब यहाँ पर देंगे और बताएंगे कि इस सवाल का सही आंसर क्या है। तो ये देखिए किसके द्वारा किया जाता है, सारे लोग जानते हो, तो यह देखो करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? चलिए करेंगे और बताएंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है कि विच इज द स्टेट विथ द हाईएस्ट लिटरेसी? सिक्किम, मेघालय, केरल या फिर नागालैंड? सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है?
सबसे अधिक साक्षर राज्य निम्न में से कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सारे लोग जवाब देना। इस सवाल का सही आंसर क्या है? पिछला सवाल का जवाब सबको ध्यान में रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष होते हैं संसद के सम्मिलित सत्र के अध्यक्ष। और अगर यहाँ पे आपसे बोले कि सम्मिलित सत्र कौन बुलाता है, ठीक है, अगर यहाँ पर आपको दिया जाए कि सम्मिलित सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो याद रखिएगा वो राष्ट्रपति हैं जो कि इसको बुलाते हैं। ठीक है, चलिए अगर इस सवाल का जवाब सबको लगभग पता है, क्या होगा सही जवाब? तो केरल होगा। बिल्कुल सही आंसर है सबका सी। बहुत बढ़िया। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? अगर यहाँ पर आपसे बोले कि सबसे कम साक्षरता किस राज्य का है, तो सारे लोग याद रखिएगा, यह देखिए बिहार राज्य का है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है सब क्यों। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे महेश कुमार। अगला सवाल है देखो यहाँ पर कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विच यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर? बनारस विश्वविद्यालय। अगला देखिए आपको दिया गया है विश्व भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला है देखो नालंदा विश्वविद्यालय। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इनके द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? अभी तक भी जो है आप सभी लोगों ने क्लास को, सेशन को लाइक नहीं किया है, जल्दी से सारे लोग लाइक कर देंगे। सभी लोग शेयर करिए, एक एक बार सभी को शेयर कर देना है क्लास को, सेशन को। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो यह देखो की गई थी विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, बाद में इसका नाम जो है ये शांति निकेतन पड़ा था। सारे लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल आपको देखो क्या मिला है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड? कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार, ग्रेट बैरियर का पठार, डी में है देखो आपका मैक्सिको का पठार। सारे लोगों को जवाब मालूम है, जल्दी से सारे लोग यहां पर अपना अपना जवाब देना और बताना कि इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। जल्दी सारे लोग जवाब देंगे। क्लासेज की रूटीन सबको याद रखनी है। अभी आपकी रोज शाम 7 बजे जो है देखो हम लोग ओरिजिनल पेपर का क्लास कर रहे हैं, तो रोज शाम 7 बजे आपकी क्लास आ रही है। सभी लोग को रोज शाम 7 बजे जरूर। 15 जनवरी का भी पेपर ऐसा ही आएगा आपका। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने देखो 40 प्लस किया 50 में से, आप सब 45 प्लस करोगे, बस कंटिन्यू क्लास अटेंड करते जाओ। ठीक है, क्या दिया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार सबको ही जानते हो, यह देखो तिब्बत का पठार होता है। ठीक है, सबको पता है, बिल्कुल सही जवाब है बी वालों का, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। अगला सवाल है कि 2007 में T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? Who won the T20 वर्ल्ड कप इन 2007? पाकिस्तान ने, भारत ने, वेस्ट इंडीज ने या फिर ऑस्ट्रेलिया ने? सारे लोगों को जवाब मालूम है 2007 में किसने जीता है। जल्दी से जवाब दोगे और सबको ही बताओगे। 2007 में T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? सारे लोग जानते हो, भारत ने जीता था। कप्तान कौन था? MS धोनी थे। ठीक है, हम सभी के फेवरेट MS धोनी। ठीक है, MS धोनी जी थे। इसके साथ साथ 2011 का वर्ल्ड कप किसने? 2011 में भी वर्ल्ड कप हमने जीता था। सारे लोग ध्यान में रखोगे, इसको भी जिताने वाले कौन थे? तो MS धोनी थे। ठीक है, ये भारत का दूसरा वर्ल्ड कप था। सारे लोग क्लियर रखेंगे, ये भारत का कौन सा वर्ल्ड कप है? तो दूसरा वर्ल्ड कप था। अच्छा, पहला वर्ल्ड कप भारत ने कब जीता था? अगर मानो आपसे यहां पर पूछ दिया गया कि भारत ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता, तो ध्यान में रखेंगे 1983 में जीता। इस समय कप्तान कौन थे? तो इस समय कप्तान थे देखो लेजेंडरी कपिल देव जी। ठीक है, सारे लोगों का क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हो गया, कपिल देव जी थे। चलिए, अच्छा अगर पूछेगा कि 2022 वाला वर्ल्ड कप किसने जीता, 2022 या 2021 भी लिख सकता है, एक साल पीछे चल रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो इसको क्यों किसने जीता? अभी नया बना है ये T20 वर्ल्ड कप का, तो याद रखना इंग्लैंड ने जीता है। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? इंग्लैंड ने। किसको हरा के जीता? तो सारे लोग को पता है, कंफ्यूज मत हो जाना, पाकिस्तान को हरा के जीता है। ठीक है, सारे लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह देखिए आपको दिया गया है कि टी शब्द किस खेल से संबंधित है? टी वर्ड इज रिलेटेड टू विच गेम? बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ? जो टी शब्द है ये किससे संबंधित है? जो टी शब्द है यह देखो किसके साथ रिलेटेड है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो जो टी शब्द है ये मैंने कल ही लगभग आप लोग को करवाया था, गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, बहुत बढ़िया, डी वालों का आंसर सही है। क्लास में से बस कंटिन्यू क्लास अटेंड करो। अभी रोज शाम 7 बजे चल रहा है क्लास, बहुत जल्द सारा क्लास शुरू हो जाएगा। दिया
दिया हुआ है देखिए आपका कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। चलिए जी, बिल्कुल सही सब लोग जवाब देंगे, वॉलीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल या फिर गोल्फ। क्या होगा सही जवाब? इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किससे है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? देखो आप लोग तो क्लास अटेंड कर रहे हैं पर लाइक नहीं कर रहे हैं और ना ही क्लास को सेशन को शेयर कर रहे हैं। जल्दी से सारे लोग अपने सभी ग्रुप में, टेलीग्राम का ग्रुप हो, व्हाट्सएप का ग्रुप हो, सभी तक पहुंचा दो, हर किसी तक लेके जाइए। इंदिरा गांधी गोल्ड कप किससे संबंधित है? सारे लोगों को पता है, 2-3 दिन से बना रहे हो, हॉकी से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, पुणे, मुंबई या फिर उड़ीसा। जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है यह देखो यहाँ पे आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, मुंबई की जगह अगर कभी ट्राम्बे लिख के दे दे तो ये भी आपका सही जवाब होगा। चलिए जी, तो जीके के सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जीके का जो है देखो 15 सवाल आपका हो चुका है। अब जो है हमारा देखो यहाँ पर जीएस का 15 सवाल होगा। चलिए बिल्कुल सही सब लोग। अब साइंस का सवाल रहेगा 15। क्या दिया हुआ है कि ओम किसका मात्रक है? हुज यूनिट इज ओम? धारिता का, फ्लक्स का, प्रेरकत्व का या फिर प्रतिरोधकता का? चलो जी, बिल्कुल सही, सारे लोगों को जवाब देना है। ये जो आप लोग पेपर कर रहे हो ये एआरओ मेरठ का ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, 13 नवंबर का ओरिजिनल पेपर अभी आप लोग बना रहे हैं। 13 नवंबर वाला पेपर है। आप लोगों का भी पेपर इतना ही इजी आएगा। आप लोग 45 आउट ऑफ 50 लेके आइएगा। 50 में से 45 सही करने वाले हो। बस कंटिन्यू क्लास अटेंड करते रहो और जो नोट करवाया जा रहा है उसको नोट करके पढ़ते जाओ। ओम किसका मात्रक है? तो सारे लोग जानते हैं, यह देखो प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। डी वालों का सही है, बहुत अच्छा, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल क्या है कि पानी का रंग कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ वाटर? रंगहीन होता है, सफेद होता है, नीला होता है या फिर भूरा होता है? क्या होगा सही जवाब? पानी का रंग कैसा होता है? सारे लोग जानते हो, बिल्कुल देख सकते हो, हर एक सवाल आपका पढ़ाया हुआ पूछा गया है। जल्दी से सारे लोगों को जवाब देना और बताना है पानी का रंग जो है कैसा होता है। तो पानी का जो रंग है सारे लोग जानते हो, रंगहीन होता है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि पानी का पीएच मान कितना होता है, ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान, पानी का पीएच मान, तो यह देखो 7 होता है। ठीक है, पानी की जगह इसको जो है देखो उदासीन विलयन भी लिखता है। ठीक है, सारे लोग क्लियर रखेंगे, 7 होता है। इसके साथ साथ पानी का शुद्ध स्रोत यह भी पूछा है आपका, जो है 13 नवंबर को पेपर में आया है। पानी का शुद्ध स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा वर्षा का जल, रेन वाटर। ठीक है, वर्षा का जल होता है, सारे लोगों को ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ यहाँ पे सारे लोग क्लियर रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए पानी का सूत्र क्या है, तो पानी का सूत्र सारे लोग जानते हो H2O। और यही अगर यहाँ पे आपसे भारी पानी का सूत्र पूछा जाए तो ये याद रखिएगा D2O। ठीक है, सबको पता है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है सबका, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखो क्या दिया है कि कौन सी हड्डी मनुष्य के पैर में पाई जाती है? रेडियस, ह्यूमेरस, उलना या फिर फीमर? क्या होगा सही जवाब? वह कौन सी हड्डी है जो कि देखो मानव के पैरों में मौजूद होती है? सारे लोग जानते हो, जल्दी से जवाब देना और बताना सबको ही। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? सही जवाब तो फीमर होगा। ठीक है, फीमर याद रखिएगा कहाँ पाई जाती है? तो मनुष्य के जांघों में पाई जाती है। ये याद रखना, ये सबसे बड़ी हड्डी है मनुष्य के शरीर की। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी। इसके साथ साथ सारे लोगों को याद रखना है, यह जो है देखो आपका सबसे मजबूत हड्डी भी है। ठीक है, और यही अगर यहाँ पे आपसे बोले कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन, तो जो सबसे छोटी हड्डी है ये सारे लोग जानते हो, यह देखो स्टेपिज होता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो कान में पाया जाता है। ठीक है, यूमिरस कहाँ का अस्थि है? तो याद रखेंगे अपर आर्म का, ऊपरी भुजा का, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, सारे लोगों को क्लियर रखना है, सारे लोग नोट करते चलना, जो भी नोट करवा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से स्तनधारी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैमल? इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? चलो जी, जल्दी से सारे लोग जवाब दोगे। गाय, मनुष्य, मक्खी, डी में है हाथी। निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि स्तनधारी नहीं है, जो कि आपका मैमल नहीं है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से जो स्तनधारी नहीं है, जो मैमल नहीं है, यह देखिए आपका मक्खी होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे सारे लोग। अच्छा, गाय का अगर यह पूछे वैज्ञानिक नाम, ठीक है, ये पूछा जा चुका है, पूछेगा गाय का वैज्ञानिक नाम, तो सारे लोग याद रखिएगा
बोस इंडिकस होता है, ठीक है, बोस इंडिकस लिखते हैं। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बोलेगा तो याद रखना है होमोसेपियंस होता है, ठीक है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमोसेपियंस है। सारे लोग क्लियर रखते चलोगे। अगला सवाल क्या मिला है, देखो कि निम्न में से किसमें बर्फ की मात्रा अधिक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर आइस कंटेंट, ब्लैक होल में, धूमकेतु में, ग्राहिका में, डी में दिया हुआ है देखो तारों में। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, चलिए जी जल्दी से सारे लोग जो है यहां पर जवाब देंगे और बताएंगे अपना अपना कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान में रखोगे, सही आंसर है देखो ग्राहिका। जो ग्राहिका है इसमें बर्फ की मात्रा पाई जाती है, बाकी में ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, धूमकेतु जो कि आपका बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है, और तारे स्टार ये तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या दिया है आपको, देखो कि निम्न में से कौन सा शाकाहारी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेजिटेरियन, खरगोश है, मेंढक है, मछली है, डी में आपका देखो दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। चलो जी जल्दी से सारे लोगों का जवाब आना चाहिए, देरी नहीं करेंगे, जल्दी से सारे लोग बताएंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इस सवाल का सही आंसर क्या है। निम्न में से कौन सा शाकाहारी है, सारे लोग जान रहे हो खरगोश होता है, रैबिट होता है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो क्या है यहाँ पे कि शीशा का संकेत क्या है। व्हाट इज द साइन ऑफ द मिरर, क्या होगा सही जवाब, के होता है, पीबी होता है, एस होता है, पी होता है। चलो देखते हैं किसका किसका जवाब आता है। शीशा का संकेत क्या है, यह जो है यहाँ पे आपको बताना है। ध्यान में रखिएगा कि रोज शाम 7 बजे जो है अभी आपका इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर का क्लास आ रहा है, तो रोज शाम 7 बजे सभी को क्लास में जरूर जुड़ना है। जो भी क्लास में पहली बार है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे। शीशा का संकेत क्या है, सारे लोग जानते हो पीबी होता है, ठीक है, जिसको कि लेड भी बोलते हैं। तो जवाब है बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो क्या है यहाँ पे कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या बन जाता है। व्हाट डज वाटर बिकम एट 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ, भाप, पानी या फिर दुधिया रंग का पानी, क्या होगा सही जवाब। पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या बन जाता है, जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है। तो जो पानी है यह देखिए आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर सारे लोग जानते हैं बर्फ बन जाता है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ए वालों का आंसर जो है यहाँ पे सही होगा। ए कौन कौन किए हो, ए वालों का सही है, ठीक है, ए लगभग सबका आया है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला सवाल क्या है कि कौन सा रक्त समूह सभी रक्त समूह से रक्त ले सकता है। विच ब्लड ग्रुप कैन टेक ब्लड फ्रॉम द ऑल ब्लड ग्रुप, ये देखो आपका 2020 का इंडियन आर्मी का पेपर से सवाल है, ठीक है। वह कौन सा रक्त समूह है जो कि देखो सभी रक्त समूह से रक्त ले सकता है। यह आपका पुणे एआरओ का पेपर में आया था, आरओएचक्यू पुणे का पेपर में 2020 में, और आपका अभी देखो 13 नवंबर को भी जो है पेपर में पूछ दिया गया। अच्छा इसी चीज को याद रखना, रक्त समूह ले सकता है या फिर इसी को लिखेगा कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, ठीक है, यूनिवर्सल रिसीवर इसको बोलते हैं। तो वह जो सर्वग्राही है वह देखो ए बी पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जो ओ ब्लड ग्रुप है ये याद रखिएगा इसको जो है सर्वदाता बोलते हैं, ठीक है। सर्वदाता का मतलब है जो सभी को खून दे सकता है, ठीक है, जो सभी को खून दे सकता है, सारे लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है, ये सवाल आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, अटपटा है भी क्योंकि पहला बार इंडियन आर्मी का पेपर में आया है और जो कि आउट ऑफ द सिलेबस आया है। क्या है देखो कि यदि किसी चुंबक को समान 4 भागों में काटा जाए और फिर उसको फेविक्विक से जोड़ दिया जाए तो उसका व्यवहार किस तरह होगा। क्या बोला, मानो ये चुंबक है, ठीक है, ये मानिए आपका चुंबक है, तो इसको क्या किया 4 भागों में काट दिया, ठीक है, मानिए इसको 4 भागों में अलग कर दिया, ठीक है। अब क्या बोला, इसको फेविक्विक से जोड़ दो, तो फेविक्विक से जोड़ने पर तो कोई मतलब बनता नहीं है, वो तो अलग अलग ही हो गए ना। 4 सामान्य लोहे की छड़ की तरह बनेंगे, एक सामान्य लोहे की छड़ की तरह बनेंगे, 4 चुंबकीय छड़ हो जाएंगे या फिर एक सामान्य चुंबकीय छड़ हो जाएंगे। तो वो जो है देखो 4 अलग अलग चुंबकीय छड़ बन जाएंगे, वो जो है अलग अलग प्रकार से काम करेंगे। तो सी वालों का जवाब सही होगा, ठीक है, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। क्लियर कर लोगे, बस रोज क्लास करो, जो भी चीज नोट करवाया जा रहा है उसको नोट करते जाइए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में नोट पॉइंट शेयर किया जाता है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां से नोट्स करते जाइएगा। अगला सवाल क्या है कि एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन अ ह्यूमन सेल। ये मुझे लग रहा है कि आप लोग लगातार देख रहे हैं सवाल और पूछा भी है इंडियन आर्मी ने, जल्दी से सारे लोग जवाब दोगे और बताओगे एक मानव कोशिका में कितना गुणसूत्र होता है। जल्दी से सारे लोगों का जो है जवाब आना चाहिए, ठीक है। तो
याद रखेंगे एक मानव गुणसूत्र में जो मानव कोशिका में जो गुणसूत्र है वो 23 जोड़ी में होता है, ठीक है। और साथ में बोलेगा तो कितना हो गया, तो 46 हो गया, ठीक है, ध्यान में रखना है। बहुत अच्छा, बी वालों का जवाब सही होगा, ठीक है, बी वालों का आंसर सही है, बी वालों का आंसर सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल क्या मिला है कि मनुष्य के सामान्य शरीर का रक्तचाप कितना होता है। व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। चलिए जी ब्लड प्रेशर बताइए, आप लोग पढ़ चुके हैं इस चीज को, जल्दी से सारे लोग जवाब देंगे। मनुष्य के शरीर का ब्लड प्रेशर कितना होता है, सामान्य शरीर का रक्तचाप कितना होता है। तो यह जो है देखो आपका होता है 120/80 मिलीग्राम, ठीक है, 120/80 होता है, ध्यान में रखना है। डी वालों का जवाब सही है, डी कौन कौन किए हो, डी वालों का जवाब जो है सही होगा, ठीक है, डी वाले बिल्कुल सही हो। चलो अगला सवाल देखो आपको दिया गया है यहाँ पे कि ध्वनि का वेग हवा में किस पर निर्भर नहीं करता है। ऑन व्हाट डज द, क्या दिया हुआ है, ऑन व्हाट डज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर नॉट डिपेंड। हवा का घनत्व पे, हवा का ताप पे, हवा का दाब पे, डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब, जल्दी से सारे लोग यहां पर जवाब दीजिएगा और अपना अपना आंसर बताइएगा। ध्वनि का वेग हवा में किस पर निर्भर नहीं करता है, तो यह जो है देखो आपका हवा का दाब पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, सी वालों का जवाब जो है सही होगा। सवाल है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, त्वचा रोग, रिकेटस, हृदय रोग, डी में है देखो रतौंधी। चलो जी जल्दी से सारे लोग जवाब दोगे और बताओगे कि विटामिन ए की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की वजह से कौन सा रोग होता है। चलिए बिल्कुल सही जवाब सारे लोगों का आना चाहिए। मैंने बोला था कि रोग वाला पढ़ के जाना, मैंने मानव रोग वाला जो है टॉपिक आप लोग को पढ़ाया भी था, जो पहले से क्लास करें उनको पता होगा, प्लेलिस्ट में मैंने लगा दिया था क्लास को और देख सकते हो पूछ भी दिया गया। विटामिन ए का कमी से याद रखना रतौंधी नामक रोग होता है, ठीक है, और इसके साथ साथ याद रखना है एक और रोग है जिसको कि जैरोपथलमिया भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको कि सूखा आंख का रोग बोलते हैं, ठीक है, सूखा आंख का रोग बोलते हैं जैरोपथलमिया। ये भी आपका विटामिन ए की कमी की वजह से ही होता है, ठीक है। अगर बोलेगा कि विटामिन बी का कमी से कौन सा रोग होता है, सारे लोग जानते हो बेरी बेरी नामक रोग होता है, ठीक है, सभी लोग को क्लियर रखना है। इसके साथ साथ अगर आपसे बोलेगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी नामक रोग होता है। अगर बोलेगा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा रिकेटस या फिर ऑस्टिमलेशिया बोलते हैं, ठीक है, ऑस्टिमलेशिया नामक रोग भी जो है विटामिन डी की वजह से ही होता है, ठीक है। विटामिन ई की वजह, कमी की वजह से बोलेगा तो याद रखना विटामिन ई से जनन क्षमता कम हो जाती है, ठीक है, जब विटामिन ई का कमी होता है तो जनन क्षमता का कम होना होता है। और विटामिन के की कमी से जो है खून नहीं जमता है, ठीक है, विटामिन के की कमी से जो है ध्यान में रखिएगा खून नहीं जमता है, खून का थक्का नहीं बनता है, ठीक है, विटामिन के का कमी से। सारे लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, सभी को इतना चीज क्लियर रखना है, सभी को इतना चीज क्लियर रखना है, ध्यान में रखना है क्योंकि पूछा जाएगा, ठीक है, सारे लोग क्लियर रखोगे अपना अपना। चलो जी अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया है कि हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है। व्हाट इज हीमोग्लोबिन फाउंड इन, हड्डी में, दांत में, हृदय में, खून में। चलिए ये आपका काम है, जल्दी से बताओगे सारे लोग। तो जिनका भी एग्जाम 15 जनवरी को होने वाला है, अगर अभी तक भी हमारी ई बुक को बाय नहीं किए हो तो जल्दी से सभी लोग खरीद लेंगे। जो हमारी आर्मी की देखो नई ई बुक है वो आर्मी जनरल ड्यूटी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, क्लर्क सभी के लिए है। इसमें आपका 10 मॉडल पेपर ईजी लेवल का है, 10 मॉडल पेपर टफ लेवल का दिया हुआ है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है। ये आपको मिल रहा है मात्र 85 रुपये में। जिनको भी खास करके देखो मैथ और रीजनिंग में दिक्कत होगा वो इस किताब को जल्दी से बाई कर लेंगे, ये 85 रुपये वाला। अभी आपका जो 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इसमें 20 में से 20 सवाल इसी किताब से देखने को मिला था, फुल सॉल्यूशन के साथ है हिंदी इंग्लिश में। तो सभी लोग इस ई बुक को बाई कर लेना। ये मिल रहा है आपको खरीदने के लिए क्या करना है, ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से, और फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे। एक और देखो ई बुक है, इस ई बुक से अभी जो आपका 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इस ई बुक से जो है देखो अभी आपका जो एग्जाम लिया गया था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर का एग्जाम में और आपका 13 नवंबर का एग्जाम में, इस वाला ई बुक से 30 में से 28 सवाल आया था
जीके जीएस का। तो ये ई बुक देखो, यह जो ई बुक है ये आपके लिए है जीडी का, ये ई बुक जीडी का है। इसके साथ साथ वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट क्लर्क सभी का है। इसमें आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है और ये मिल रहा है आपको मात्र 90 रुपये में। तो ये दोनों ई बुक आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। खरीदने के लिए इसको भी यही करना है कि इसी नंबर पे आपको पेमेंट कर देना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड करना है। तो जितने भी लोग जो हो अभी एग्जाम देने वाले हो 15 जनवरी को, वो लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई करोगे, क्योंकि इससे आपका 15 जनवरी का पेपर आराम से निकल जाएगा। और अभी जो है 13 नवंबर को देखो, अभी केवल 13 नवंबर की ही अगर बात करें तो अभी जो है आपकी 13 नवंबर को जो है बच्चों को इस ई बुक से 50 में से 48 सवाल देखने को मिला था इन दोनों ई बुक में से। तो सभी लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई कर लेंगे। एक ई बुक है 90 रुपये का, एक ही बुक है 50 रुपये का। 90 और 85 देखोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपया, लेकिन अगर साथ में करोगे तो दोनों ई बुक आपको मात्र 150 रुपये में मिल जाएगा। केवल 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, आपके 25 रुपये कम लगेंगे। तो खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है व्हाट्सएप पे। फिर जो ये ई बुक है ये PDF फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाए। तो यह देखो पाया जाता है खून में, ठीक है। अगर आपसे बोलेगा कि खून का लाल रंग किसकी वजह से होता है, तो सारे लोग जानते हो खून का लाल रंग जो है यह देखो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। एक चीज याद रखिएगा, पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है, आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है। तो आरबीसी का निर्माण सभी लोग याद रखोगे, यह देखो होता है अस्थि मज्जा में, जिसको जो है देखो बोन मैरो के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यही अगर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आरबीसी का विनाश कहाँ पे होता है, तो ध्यान में रखिएगा यह देखिए पलिया में होता है, ठीक है। सारे लोगों को क्लियर रखना है, क्लियर रखेंगे सभी। ये चलो, इसके साथ साथ सभी का क्लियर हो गया। देखो जीके का 15 सवाल हो गया है, जीएस का भी 15 सवाल हो गया। अब जो है आपका मैथ का सवाल रहेगा। जीके के 15 सवाल हो गए आपके, जीएस के भी 15 सवाल हो गए। अब जो है यहां से आपके मैथ के सवाल होंगे। क्या देखो दिया गया है कि 40 मजदूर 100 मीटर लंबी सड़क के मरम्मत के काम को 50 दिन में कर सकते हैं, तो कितने मजदूर उसी काम को 40 दिन में कर सकेंगे। देखिए एक फॉर्मूला होता है M1 इंटू D1 बटा में W1 इक्वल टू होता है देखो M2 इंटू D2 और बाई में होता है W2, ठीक है। ये पहले वाले को M1 बोलते हैं। ये कितना कार्य हो रहा है, तो देखो 100 मीटर लंबा सड़क बन रहा है, तो ये कार्य हो गया, तो ये हो गया W1। और कितना दिन लगा, तो ये हो गया D1, ठीक है। ये यहां तक आपका 1 वाला सीरीज हुआ। तो कितने मजदूर आपको देखो M2 बताना है, M2 निकालना है, ठीक है, 40 दिन में। तो ये आपको यहाँ पे D2 दे दिया, और उसी काम को तो ये आपका यहाँ पर W2 भी है, ठीक है। चलिए इसको बना लेंगे। M1 कितना है, तो यह देखो 40, D1 कितना है 50, अब बटा में W1 काम कितना है, तो यह देखो 100 मीटर लंबा है, तो 100 हो गया, बराबर में M2 आपको बताना है दूसरा बार कितना मजदूर लगेगा, ठीक है। D2 कितना दिन, तो ये देखो दिया है 40 दिन। अब है W2 उतना ही काम कर रहा है, बोला है उसी काम को, मतलब कि 100 मीटर लंबाई जो है इसको सड़क बनाना है, ठीक है यहां तक। अब चलिए कर लेंगे। देखिए ये 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, ठीक है। फिर ये 0 से 0 कट गया 4 से कितने बार में, तो कट करते हैं यहां पर। देखिए आपका 4 से 2 बार में, मतलब कि 2 से 2 बार में 4 कटेगा, और 2 से जो 10 है ये 5 बार में, ठीक है। यहां तक सारे लोग आ चुके हैं। अब यहां पे बना लेते हैं। यह देखिए आपका इधर बचा है 20, और बराबर में हो गया देखो ये आपका यहां पर 2 इंटू M2 और बटा में 5। ये 5 देखो इधर चला गया, तो कितना हुआ, तो ये हो गया 2 इंटू M2 बराबर में 20 बचे होता है देखो 100। 2 से 100 को काटेंगे तो कितना बार में कट होगा, 50 बार में। जो सही जवाब है यह देखो आएगा आपका ऑप्शन ए 50। ए वालों का जवाब सही है। कौन कौन एक ये हैं, एक किसका किसका आया है, बहुत बढ़िया 50, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर यहां पर आया है सबका, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखिए आपको क्या दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसी भुजा की लंबाई को ज्ञात करो, ठीक है। चलो बिल्कुल सही, यहां पर सभी लोग जवाब देंगे और बताएंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। सारे लोगों का जवाब जो है यहां पर आना चाहिए। चलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पर आपको दिया हुआ है, क्या मिला है देखो आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तो यह है देखो आपका 9√3, ठीक है। यहां तक सारे लोग आ चुके हैं, क्लियर है सबका। अब देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो यह होता है देखो √3/4 इंटू में होता है देखो आपका भुजा का स्क्वायर, बराबर में हो गया देखो आपका 9√3, ठीक है। यहां तक सभी लोग आ गए हैं, बहुत अच्छा, ठीक है, क्लियर है सबका। अब देखो यहां पर क्या है,
तो अब देखो यहाँ पर आपका अगला पे चलेंगे। अब जो है यहाँ पर देखो आपको क्या दिया गया है, तो अब देखो ये यहाँ पर हो गया भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर बराबर में हो गया देखो 9√3 गुना में, अब देखो ये जो इधर था ये उधर जाएगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये देखो आपका हो गया 4/√3, ठीक है, ये देखो √3 से √3 कट गया। तो अब आपका यहाँ पर भुजा स्क्वायर बराबर कितना आया, तो भुजा स्क्वायर बराबर देखो 9 चौका कितना हो गया 9 4 जा, तो ये हो गया देखो आपका 36, ठीक है। सारे लोग यहाँ पर जो है क्लियर रखेंगे, सारे लोगों का जो है यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। भुजा स्क्वायर बराबर 36 हो गया। अब जब भुजा बराबर निकालोगे तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो ये हो गया देखो यहाँ पर आपका, ये जो है यहाँ पर देखो आपका कितना हो गया, तो ये जो है यहाँ पर हो गया देखो आपका √36। अब यहाँ पर आपका देखो दिया हुआ है, अब जो है देखो क्या √36, तो 36 जो है यह देखो 6 का स्क्वायर होता है, तो सही आंसर आ गया हमारा देखो ऑप्शन सी 6 वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। सी वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, 6 आएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया गया है। अगला सवाल देखो यहाँ पर है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि अगर 3/5, ठीक है, ये देखो 3/5 लिखा है, फिर अनुपात में x, फिर समानुपात का चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है, यह है देखो आपका 1/5, फिर देखो है आपका यहाँ पर अनुपात में 2/3, ठीक है, ये चीज जो है यहाँ पर देखो आपको दिया गया है, इतना चीज है आपका। अब क्या हो गया देखो, तो जो अनुपात होता है उसको बटा में लिखते हैं, तो ये हो गया देखो 3/5 बटे में x। अब ये यहाँ पर बराबर का चिन्ह आ गया, अब हो गया देखो 1/5, ये पूरा बटा का चिन्ह हो गया, ये हो गया देखो आपका 2/3, ठीक है। यहां तक जो है सारे लोग आ चुके हैं, यहां तक जो है देखो सारे लोग हो चुके हो, ठीक है, यहां तक जो है सारे लोग आ चुके हैं, क्लियर है सबका। अब क्या होगा, तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, ठीक है, क्या करना है हमें, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो है यहाँ पर हमें कर लेनी है, ठीक है। अब क्या हो गया, तो अब देखो ये हो जाएगा 3/5 गुना में 2/3 और बराबर में ये हो गया देखो x/5, ठीक है यहाँ पे। अब क्या हुआ, तो ये देखो 3 से 3 कट गया, ठीक है आपका यहाँ पर। अब यहाँ पे है देखो आपका 2/5 इधर, ठीक है, और बराबर में दिया हुआ है देखो आपका x/5, ठीक है, क्लियर है सबका यहाँ तक। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, ठीक है, 5 दूनी कितना हो गया 10 बराबर में 5x, तो x बराबर निकालोगे तो ये हो गया देखो 10/2, काटोगे तो कितना बार में कट होगा 5 बार में। जो सही जवाब है यह देखो आपका कितना, सॉरी 2, यहाँ पर 10 था, ठीक है, यहाँ 5 था, तो 5 से काटेंगे तो 2 बार में कट होगा, तो जो सही जवाब है यह देखो आपका ऑप्शन सी आएगा। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। क्या हो गया सही जवाब, तो ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या मिला है आपको। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि एक त्रिभुज, सवाल है आपका कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों की माप यदि 2:3:5 अनुपात में है तो वह त्रिभुज क्या कहलाती है, ठीक है। चलिए एक चीज आप सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, ठीक है, आप सबको मालूम होगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो यह देखो 180 डिग्री होता है, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबका। अब देखो तीनों कोण का योग कर लीजिए, तो एक मानिए 2x है, एक मानिए 3x है और एक मानो 5x है, बराबर में हो गया 180, इनको जोड़ो 2 3 5, 5 और 5 10, तो ये हो गया 10x बराबर में 180। अब x बराबर निकालोगे तो हो गया देखो 180 बटे में 10, ये 0 से 0 कट गया, तो कितना आया 18, x का मान आपका 18 आया हुआ है, ठीक है। एक था देखो आपका 2x, मतलब कि 2 गुना 18, तो ये कितना हुआ, यह देखो 36 हो गया, ठीक है, यहां तक आपका। आगे पे चलेंगे, अगला देखो यहाँ पर है आपका 3x, ठीक है, तो 3 गुनी 18, तो 18 तिया कितना होता है, यह देखो 54 हो गया, ठीक है, यहां तक। अब एक था देखो आपका 5x, मतलब कि 5 गुना 18, तो यह देखो 90 हो गया, 90 हो गया। ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपका 90 डिग्री आया है, तो ये एक समकोणीय एंगल है, यह जो है देखो एक राइट एंगल है, ठीक है, सारे लोग क्लियर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब आपको डाउट होगा कि राइट एंगल कैसे हो गया, राइट एंगल जो है सर कैसे जवाब आया, यह जो है यहाँ पर आपको लग रहा होगा, ठीक है, सबको यहाँ पे आपको डाउट रहा कि सर राइट एंगल कैसे आ गया, समकोणीय कैसे आ गया। तो इसका कारण है देखो, समबाहु किसको बोलते हैं, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। देखो क्या बराबर है, ये एक 36 है, एक 54, एक 90 है। आप लोग सी कर रहे हैं, मैं सी वालों का ही जवाब दे रहा हूं कि आप लोग बताइए सी कैसे जवाब दे रहे हो। एक देखो 36 आया है, एक देखो 54 आया है, एक देखो 90, क्या ये बराबर है, नहीं है, तो समबाहु कैसे हुआ, तो सी तो फिर सही जवाब नहीं होगा। एक बोल रहे हो समद्विबाहु बाहु, क्या कोई भी भुजा देखो बराबर है, कोई बराबर नहीं है, तो समद्विबाहु बाहु भी नहीं हो गया। अधिक कोण, अगर किसी कोण का मान 90 से ज्यादा आता तभी अधिक कोण होता, तो ये भी नहीं होगा, 90 ही आया है।
तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा यह देखो ऑप्शन ए होगा आपका, समकोणीय होगा। ठीक है, पवन वर्मा लगातार क्लास अटेंड करते रहिए, मैथ में भी बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। और हमारा देखो जो 85 रुपये वाला ई बुक है, ये वाला, इसको बाई कर लो, ये 85 रुपये वाले ई बुक को। इसमें आप मैथ और रीजनिंग में जो है 20 में से 20 ला लीजिएगा। ठीक है, आराम से मैथ और रीजनिंग में 20/20 आएगा आपका। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के फोन पे, पेटीएम, गूगल पे आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ठीक है, आराम से आपका मैथ और रीजनिंग में 20/20 आएगा। चलिए, ये चीज दिया हुआ है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए काम को शुरू करता है और दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, यह जो है यहां पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए जी, जल्दी से सारे लोग जवाब देंगे और बताएंगे कि इस सवाल का जो है सही जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए जी, जल्दी से सबको यहां पर जवाब दोगे और बताओगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से सारे लोगों का जो है जवाब यहां पर आना चाहिए, क्या होगा सही जवाब। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा काम निकालेंगे कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो जब भी आपको देखो बोला जाए कि दोनों का मिलकर निकालने को, तो याद रखना है कि आपका यहां पर सभी लोग ध्यान में रखेंगे कैसे होता है। तो यह देखो आपका होता है a इंटू बी, बाई में होता है देखो a प्लस बी। ठीक है, चलो a इंटू बी बाई में a प्लस बी, ये होता है तरीका। ठीक है, अब देखो ये हो गया देखो 10 गुना 15, क्या दिया है देखो, a और b एक काम को पूरा करते हैं, एक 10 दिन में पूरा करता है। ये देखो यहाँ पे a एक काम को शुरू करता है और दोनों, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन, यहाँ पे एक छूट गया है। ठीक है, 10 दिन तथा 15 दिन, ये दोनों चीज ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सबको यहाँ पे क्लियर रखिएगा। दो चीजें हैं यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे देखो छूटा हुआ है 10 दिन तथा 15 दिन, यहाँ 15 साथ में लिखा जाना चाहिए था। ठीक है, 10 दिन तथा 15 दिन। तो जब भी देखो यहाँ पर आपकी क्लियर रखेंगे, 10 गुना 15 बटा में देखो होता है आपका 10 प्लस 15। ठीक है, तो 10 गुना 15 हो गया देखो 150 बटा में 25, 25 से काटोगे तो देखो 6 बार में कट होगा। अच्छा याद रखना कि यहाँ पे आपकी जो है 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, दोनों जब साथ में मिलकर करेंगे तो देखो 6 दिन में करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज आपको समझने लायक है कि दोनों जब मिल के कर रहे हैं तो 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, लेकिन जब यहां पर वो अलग अलग, एक देखो क्या दे रहा है कि दोनों एक दिन छोड़कर काम करें, मतलब कि वो एक दिन ये कर रहा है तो एक दिन वो कर रहा है, छोड़ छोड़ के कर रहे हैं, मतलब कि वो जस्ट 2 गुना आप काम हो जाएगा, तो इसको 2 से गुना कर दो। तो अब जो है यहां पर देखो 12 दिन होगा। ठीक है, यहां पर आपकी जो है 12 दिन सही जवाब होगी। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखिए क्या दिया है कि 43% ऑफ 2750 माइनस में देखो 38% ऑफ 1990 कितना आएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या है, जल्दी से सारे लोग जो है यहां पर अपना अपना जवाब दीजिएगा और इस सवाल का बताइएगा कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, चलो जी जल्दी सारे लोग यहां पर जवाब दो अपना अपना। तो देखो क्या दिया है 2750, ऑफ का मतलब का होता है, का मतलब गुना हो गया, 43%, तो प्रतिशत रहेगा तो नीचे देखिए बटा में 100 लगेगा, माइनस में अब देखो ये हो गया 1990 गुना में, का ऑफ का मतलब गुना होता है, का मतलब, अब दिया है देखो 38%, तो ये हो गया देखो आपका 38 बटा में 100। ठीक है, ये देखो 0 से 0 कट गया, अब यहां पर भी जो है देखो आपका 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब क्या है, तो सबसे पहले देखिए इधर जो है हम लोग कर लेंगे 275 गुना में 43। ठीक है, यह जो है हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, 5 तिहाई 15 हो गया, हाथ में हासिल बचा 1, 7 तिहाई 21 और 1 हो गया देखो 22, फिर से हाथ में हासिल है आपका 2, कैरी किया है 2, 3 दूनी 6 और 1 हो गया देखो 7, 5 चौका 20, हाथ में हासिल है आपका 2, 7 चौक 28 और 2 कितना हो गया देखो 30, अब आपका हाथ में हासिल है 3, कैरी किया है 3, 4 2 जा कितना हो गया 8 और 3 हो गया 11। ठीक है, अच्छा यहां पर सारे लोग ध्यान में रखेंगे, क्लियर है यहां पर आपका। अच्छा 7 तिहाई 21 तो 3 दूनी 6 और 2 यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, तो 5 2 8 हो गया देखो 11,825, इसको गुना करने पे कितना आ रहा है, तो अब यहां पर आपकी देखो आ रही है 11,825। ठीक है, नीचे देखो बटा में 10 था, 1 0 तो 1 अंक के बाद 10 लग गया, अब फिर से माइनस देखो, अब वही कर दो सिंपल सा। चलिए इसको पहले यहां से हटा देते हैं, फिर से इधर जो हम लोग गुना कर लेंगे। चलिए जल्दी से बनाते चलिए, सबको जल्दी जल्दी सारे लोगों को जवाब देते चलना है। यह देखो कितना हो गया, तो ये हो गया 1990 और गुना में है देखो आपका 38, यह देखो यहाँ पे 0 हो गया, 9 8 72, 9 8 72, हाथ में कैरी किया है 7, हासिल है आपका 7। ठीक है, फिर से 9 8 72 और 7 हो गया 79, 79 हो गया 9, हाथ में हासिल है 7,
8 एकम 8 वन जा 8 हो गया, 8 और 7 हो गए 15। ठीक है, यहां तक सारे लोग आ चुके होंगे, यहां तक जो है किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। अच्छा ये देखो यहां पर मैं गलत गुना कर रहा हूं, ये गुना नहीं होगा। यहां पर तो हमारा 199 ही बचा ना, यहां पर तो हमारा कितना बचा है, तो यह देखो 199 ही बचा है। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारी देखो कितनी बची हुई है, तो यह जो है 199 ही बची ना। तो 8 एकम सबसे पहले फिर से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका मिस्टेक हो गया इसमें, इसको फिर से हम लोग जो है यहाँ पे गुना कर लेंगे। देखो 9 अटे 72, हाथ में हासिल है 7, 9 अटे 72 और 7 हो गया 79, 79, 9 हुआ फिर से 7। ठीक है, 8 एकम 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पे सबको क्या क्लियर होगा, 8 एकम 8 हो गया, और फिर यहाँ पर आपकी कितनी हुई, तो यह देखो 7 हो गई। ठीक है, तो 8 और 7 जो है यहाँ पर देखो आपका 15 आ रहा है। अच्छा एक चीज क्लियर रखोगे, ये देखो यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, यही यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, मुझे यही लग रहा था, यहाँ पर 2 होगा। सारे लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो है देखो आपका 299 है। ठीक है, क्लियर रखोगे, यहाँ पर जो है देखो आपका 299 है। ठीक है, ध्यान में रखना है सबको, यहाँ पे आपका 299 होगा, ये 299 है। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 16 और 7 कितनी हो गई, तो यह देखो यहाँ पर आपका 16 और 7 हो गई देखो आपकी 23। ठीक है, तो ये यहाँ पे 23 आ गया, अभी आपका सही बन रहा है, यही इसमें गलत था। 9 तिया 27 का 7, हाथ में हासिल बचा 2, 9 तिया फिर से आपकी देखो 27 हो गई, 27 और 2 कितना हो गया, तो ये हो गया 29, हाथ में हासिल है 2, 3 दूनी 6 और 2 हो गया 8, तो 2 9 7 16 का 6 हासिल 1। ठीक है, फिर 9 3 12 और 1 हो गया देखो यहाँ पे आपका 13, 8 2 10 और 1 11, तो ये आ रहा है देखो आपका 11,362। ठीक है, नीचे 1 जीरो था तो एक अंक के बाद दशमलव लग गया। चलो अब घटा दो, 5 में से 2 गया तो बचा 3, फिर दशमलव का चिन्ह हो गया। अब यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा। अब यहाँ पर आपका 7 है, 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, 11 में से 11 गया तो 0, तो 46.3 अभी आया। बी वालों का जवाब जो है सही है, यहाँ पर बी वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखिए क्या दिया है कि एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करो। ठीक है, आपको जो है यहाँ पर देखो क्या बताना है, तो आपको जो है यहाँ पर आयतन बताना है। ठीक है, आयतन बराबर सूत्र क्या होता है आप लोग जानते हो, तो आयतन बराबर जो है देखो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यही सूत्र होता है ना, आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, तो आयतन बराबर देखो आपका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच बराबर देखो है आपका 15 मीटर और आर इक्वल टू है देखो आपका 7 सेंटीमीटर, तो पाई की जगह हो गया 22/7, आर स्क्वायर मतलब कि देखो 7 गुने 7, एच की जगह पे कितना हुआ, तो यह देखो दिया हुआ है 15, देखो 7 से 7 कट गया, 22 गुना 7 करोगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 हो गया 15, 154 गुने 15 करिए, क्या आ रहा है सही जवाब, इधर गुना करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 5 चौका 20, हाथ में हासिल है 2, 5 पचे 25 और 2 27, 5 एकम 5 और 2 7 हो गया, फिर गुना में 1 से गुना करोगे तो आएगा 154, ये देखो 0, 7 4 11 का 1 हासिल है 1, 7 5 12 और 1 13, 1 और 1 2, 2310 आ रहा है। किसका किसका जवाब 2310 गया है, कौन कौन की हो, मान बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल मिला है कि एक राशि 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करें। आपको जो है यहाँ पे ब्याज का दर बताना है। चलो क्या दिया है कि एक राशि जो है 8 वर्ष में 3 गुना हो रही है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे, देखो लिख लेंगे माना राशि, जिसको कि देखो मूलधन बोलते हैं। ठीक है, तो मूलधन बराबर कितना हो गया, तो ये मानो हमने 100 मान लिया। ठीक है, अब 3 गुना हो जा रहा है, 8 वर्षों में कितना हो रहा है 3 गुना, तो ये मिश्रधन अब कितना हो गया, तो 3 गुना, तो ये हो गया देखो 300। अब ब्याज निकाल लो, ब्याज कौन सा, तो साधारण ब्याज है। ठीक है, साधारण ब्याज निकालने का क्या होता है, तो मिश्रधन माइनस मूलधन, अगर दिया हो तो 300 माइनस 100, तो ब्याज कितना आ गया, यह देखो 200 आ गया। ठीक है, यहां तक आपका। अब क्या बोला है, ब्याज की दर, आर बराबर देखो सूत्र होता है 100 इंटू SI और बाई में होता है देखो आपका P इंटू टी। ठीक है, तो 100 इंटू SI कितना है, तो यह है देखो 200, P कितना है, तो P देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 100 और T कितना है, तो T आपको देखो समय दिया हुआ है 8 वर्ष। ये देखो 100 से 100 कट गया, 8 से जब इसको काटोगे तो यह देखो 25 बार में कटेगा, जो सही जवाब है यह देखो आएगा आपका ऑप्शन बी 25। ठीक है, बी वालों का जवाब यहाँ पे सही है, बहुत बढ़िया, बी वालों का आंसर सही होगा।
अगला सवाल है कि अधिक कोण हमेशा कितने के बीच होना चाहिए। अधिक कोण का वैल्यू हमेशा कितना होता है, जल्दी से सारे लोग जवाब देना और बताना। जो अधिक कोण है, अधिक कोण का वैल्यू हमेशा कितना होता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से सारे लोग अपना अपना जवाब देंगे और बताएंगे। तो जो अधिक कोण है यह देखो हमेशा होता है आपका 90 to 180 डिग्री। 0 से 90 डिग्री में क्या होता है तो नोट कर लीजिएगा, न्यून कोण होता है। अगर आपसे बोले कि सम कोण का मान कितना है तो सम कोण याद रखिएगा यह 90 डिग्री और अधिक कोण 90 से 180 डिग्री। ठीक है, सारे लोग को क्लियर रखना है। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो है देखो आपको मिला हुआ है, अगला सवाल आपको देखो क्या दिया गया है यहाँ पे कि देखो कि एक वस्तु को 16% के मुनाफे पर बेचा गया। 40 नंबर सवाल है आपका। यदि उसने 200 अधिक रुपए पर बेचा जाए तो मुनाफा बढ़कर 20% हो जाता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है आपको यहां पर बताना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, चलो जी जल्दी से जो है सारे लोग यहां पर अपना अपना जवाब देंगे और बताएंगे। चलिए 16% मुनाफा पर बेचा मतलब कि वो पहले से 100% था, 16% मतलब कि ये हो गया देखो 116%। ठीक है, अब वो अगर उसको 20% पर बेचता, ठीक है, तो 20% तो पहले से 100 होगा, मानो 20% और, तो ये हो गया 120%। तो इनके बीच गैपिंग कितना है, गैपिंग है देखो 4% का। ठीक है, तो 4% बराबर कितना आ गया तो 200 अधिक पर बेच रहा है, तो ये हो गया देखो 200। अब 1% बराबर निकालोगे तो ये हो गया देखो 200 बटा में 4। ठीक है, यहां तक आपको देखो निकालना होगा 100% क्योंकि आपको क्रय मूल्य बताना है। तो ये हो गया देखो 200 बटा 4 गुना में 100, 4 से काटोगे तो 25 बार में कट होगा। अब सिंपल सा इधर क्या करो तो इधर कर दो 200 गुना 25, 25 दूनी हो गया देखो 50 और साथ में लग गया 2 जीरो। तो सही आंसर होगा देखो ऑप्शन डी 5000। डी वालों को मिला हुआ है। ठीक है, मिला हुआ है 4 7 11 16। तो 4 से 7 जाने में क्या किया देखो +3, 7 से 11 जाने में +4, 11 से 16 जाने में +5। ठीक है, एक एक बढ़ा के जोड़ना है। तो 16 + 6 कर दो, कितना आ गया तो यह देखो 22 आ गया। जो सही जवाब है यह देखो होगा ऑप्शन सी। सी वालों का जवाब यहाँ पे सही है, बहुत बढ़िया। सी वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही होगा, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल क्या दिया है कि निम्न में से वह कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित है। Which of the following is the number which will be divisible by 3? बहुत ही आसान सवाल है, एआरओ मेरठ का ओरिजिनल पेपर आप लोग बना रहे हैं। जल्दी से सारे लोग जवाब देंगे यहां पर और बताएंगे। अभी तक भी मैं देख रहा हूं कि आप सभी ने लाइक नहीं किया है, जल्दी से सारे लोगों को जो है क्लास को, सेशन को लाइक कर देनी है। क्या कर रहे हो, जल्दी से भी लोग लाइक कर दो। चलो जी, क्या होगा 3 से बोला है तो 3 से विभाजित निकालने का तरीका क्या होता है कि जो भी संख्या है उसको आपस में जोड़ के चेक कर लो। ठीक है, चलो इसको पहले आपस में जोड़ते हैं। 2 और 4 6, 6 3 9, 9 और 5 कितना हो गया 14 हो गया, 14 7 21, 21 8 29, 29 और 6 कितना हो गया 35। तो 35 क्या 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला पे चलेंगे, इसको जोड़ के देखते हैं। 8 3 11, 11 4 15, 15 7 22। ठीक है, 22 और 9 31, 31 और 5 हो गया 36, 36 और 6 हो गया 42, 42 कटता है। ठीक है, जब 42 को काटिएगा 3 से तो कटेगा कितनी बार में, 14 बार में। तो जो भी संख्या देखो 3 से विभाजित होती है वह 3 से कट सकती है। तो जो सही जवाब है यह देखो आपका ऑप्शन बी होगा। बी में ही आपको जो है सही जवाब मिल गया है, बी ही जो है देखो आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। ये सवाल देखो सही से नहीं हो पाया है तो इसको आज हम लोग नहीं बना रहे हैं। ठीक है, इसको टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, इसको आज नहीं करेंगे। चलिए अगला सवाल क्या है, देखिए कि श्रृंखला के रेंज की गणना करें। श्रृंखला का रेंज बताना है। ठीक है, श्रृंखला का रेंज बताना है, तो किसी भी श्रृंखला का रेंज निकालने का एक तरीका होता है। एक वो फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला होता है देखो यहाँ पे, सबसे पहले लिख लेंगे सब कोई कि बड़ी संख्या माइनस में होता है देखो आपका छोटी संख्या। ठीक है, ये किसी भी संख्या का रेंज निकालने का एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, नॉर्मल सा जो है सूत्र है। ठीक है, चलिए जी जल्दी से जो है सारे लोग इस पर बनाएंगे और बताएंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, जल्दी से सभी लोगों को जो है यहाँ पर अपना अपना जवाब देना है और बताना है कि इस सवाल का जो है सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बताओगे तो बड़ी संख्या कौन सी है, तो यह देखो 19 है। ठीक है, तो यहां पर हो गया देखो 19। ठीक है, यहां पर और माइनस में क्या करेंगे, तो माइनस में हो गया देखो छोटी संख्या कौन सी है, तो यह देखो 8 है। 19 में से 8 घटा दो, कितना बचेगा 11 बचेगा। क्या हो गया सही जवाब, तो ऑप्शन बी। बी वालों का जवाब यहाँ पे सही है। कौन कौन बी किए हो, बी वालों का जवाब सही होगा। ठीक है,
बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए मैथ का अब आपका आखिरी सवाल है, इसके बाद जो है आपका रीजनिंग का सवाल आएगा। मैथ का आखिरी सवाल है आपका, ठीक है, 45 नंबर सवाल है। चलो जी, एक डिस्क की कीमत 100 रुपए है, एक व्यापारी 3 डिस्क कुछ प्रतिशत छूट देकर 274.50 में बेचाता है, तो छूट की दर क्या है? ये वाला सवाल मैंने आपको जस्ट आज से एक दिन पहले करवाया था। ये सवाल आज के लिए आपका होमवर्क है। देखना चाहता हूं कि कौन कौन कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब दोगे। ये सवाल मैंने आपको बनवा दिया है, ठीक है, तो सभी लोग जो है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब आपका रीजनिंग रहेगा, 5 सवाल यहाँ पे आपका रीजनिंग का रहेगा, ठीक है। जीके का 15 सवाल देखो हो चुका है, जीएस का भी 15 सवाल हो गया, मैथ का भी 15 सवाल हो गया, ठीक है। अब जो है आपका रीजनिंग का सवाल रहेगा 5 सवाल। क्या बोला है कि कितनी कितनी संख्या है, ठीक है, या कितनी एक है जिनके आगे 9 और पीछे 6 आ रहा है, ठीक है। चलो कितना एक है, एक जिसका आगे 9, जिसके पहले 9 आना चाहिए, चलो इसका पहले 9 और जिसके पीछे 6, जिसके बाद 6 आना चाहिए, मतलब कि 916। ध्यान से देखो इस पूरा का पूरा श्रृंखला में कहां कहां पे जो है 916 आ रहा है, तो ध्यान में रखोगे। देखो एक जगह पे सबसे पहले आपको 916 मिला, और देखो कहां है ये 914 है, ये नहीं चलेगा, और कहां है ये देखो यहां पे। तो कुल 2 जगह ऐसे हैं जहां पर एक के आगे 9 है और एक के पीछे 6 है, तो क्या हो गया सही जवाब? ऑप्शन डी 2। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, डी वालों का सही हो गया। यह देखो है कि निम्न दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में विषम शब्द को चुने। चांदी, तांबा, पारा, सोना, आप सब इसका जवाब जानते हैं, हर पेपर में आपने इस सवाल को देखा है, किसी भी आरओ का पेपर हो ये वाला सवाल तो आया ही आया है। चलो जी, क्या होगा सही जवाब? निम्न दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द आपको चुनना है। विषम कौन सा है? तो यह देखो आपका विषम है यहां पर पारा। पारा क्यों विषम है आप लोग जान चुके हैं, क्योंकि ये द्रव अवस्था में है, ठीक है, क्लियर है सबका, ये द्रव होता है, बाकी सभी ठोस होते हैं। चलो अगला सवाल क्या है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको। अगला सवाल है कि एक आदमी अपने घर से पूर्व दिशा में, चलिए सबसे पहले दिशा समझ लीजिए, ये इस ओर जो है देखो आपका पूर्व होता है, ठीक है, इस ओर जो है देखो आपका पश्चिम होता है, ठीक है, यहाँ ऊपर में जो है देखो आपका उत्तर होता है, और इस ओर जो है देखो आपका दक्षिण होता है, ठीक है, यही इसका है। चलिए क्या बोला कि एक आदमी घर से पूर्व दिशा की ओर, माना इधर बोल रहा है देखो उत्तर चल रहा है 9 किलोमीटर, तो देखो 5 यहां तक हो गया, अब मानो और ऊपर जाएगा क्योंकि ये 9 चल रहा है। अभी ये कितना चला, तो यह देखो चला 9 किलोमीटर। क्या बोला है कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। चलिए इसका प्रारंभिक बिंदु यहां पर था, ठीक है, यहां से यहां ये टोटल 9 चला है, जिसमें यहां से यहां का मान है 5 किलोमीटर, तो एक्स्ट्रा कितना चला, एक्स्ट्रा देखो यह चला है 4 किलोमीटर। क्या हो गया सही जवाब? तो ये हो गया देखो ऑप्शन ए। वह कितना एक्स्ट्रा चला है, तो वह देखो एक्स्ट्रा चला है आपका टोटल 4 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वो कितना एक्स्ट्रा चला, तो वह जो है देखो एक्स्ट्रा चला है 4 किलोमीटर, ठीक है। ए वालों का जवाब जो है सही होगा। कितना ज्यादा गया है, तो 4 किलोमीटर ज्यादा गया है। अगला सवाल है आपका, यहां पर देखो नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि घर, गली, कमरा, कस्बा, जिला, ये चीज आपका है, इसको जो है आपको देखो समायोजित करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा जवाब जो है देखो आपका सही होगा, कौन सा जो है देखो आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए जल्दी से जो है सारे लोग यहां पर अपना अपना जवाब दीजिएगा। चलिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले देखो कमरा होता है, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, मानो कमरा होता है, फिर कमरा के बाद क्या होता है, घर होता है, ठीक है, फिर घर के बाद मानिए एक गली आता है, ठीक है, गली के बाद क्या आता है, तो कस्बा आता है, फिर जो है उसके बाद जिला आता है। तो कमरा का कितना मान है, कमरा का मान है देखो 3। अब है घर, घर का मान कितना है, तो ये है देखो 1, ठीक है, यहां तक गली, गली का मान है देखो 2, कस्बा का मान है देखो 4, और जिला का मान है 5। देखिए कहां पर आपका 3 1 2 4 5 लिखा है, कहां पर है, तो यह देखो है ऑप्शन ए में, ठीक है, जो सही जवाब है यह देखिए आपका ऑप्शन ए होगा। 3 1 2 4 5 जो है देखो आपका इसका सही जवाब है, ठीक है, 3 1 2 4 5 जो है यह देखो यहां पर आपका सही जवाब आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आपका अंतिम सवाल है आज का, 50 नंबर सवाल है। यह देखो यहाँ पे आपको बताना है, ये आपको यहाँ पे देखो दिया हुआ है 1 2 5, फिर है 10, फिर है देखो 17, और फिर दिया हुआ है देखो 29, ठीक है, यह चीज जो है देखो आपको यहाँ पे मिला हुआ है।
देखिए अब यहां पर आपको क्या बताना है कि एक पद या तो उपलब्ध नहीं है या गलत है, वह आपको यहां पर बतानी है। चलो कौन सा पद ऐसा है जो कि गलत है या फिर जो उपलब्ध नहीं है, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से सारे लोग बताएंगे और करेंगे। तो इनमें से जो गलत है, देखो यहां से यहां जाने में क्या किया, +1 किया, यहां से यहां जाने में +3। अच्छा याद रखना ऑप्शन ए में 29 लिखा हुआ है, ठीक है, 29 लिखा हुआ है। 5 से 10 जाने में +5, 10 से 17 जाने में +7 और 17 से 19 जाने में देखो +12। ध्यान से देखोगे तो आपका जो है यहां पर देखो अभाज्य संख्या को जोड़ा जा रहा है, आपका जो है यहां पर देखो अभाज्य संख्या को जोड़ रहा है, लेकिन यहां पर ऐसा है जिसमें कि भाज्य संख्या जोड़ा गया, तो फिर गलत कौन हुआ, गलत हुआ देखो 29। जो सही जवाब है यह देखो आएगा ऑप्शन ए। चलिए आपका जो है आज का क्लास कंप्लीट हो गया है। टोटल 50 सवाल था, सबको जरूर बताना कि 50 में से कितने सवाल को सही किए। टोटल 50 क्वेश्चन जो है देखो आपका यहां पर जो है आपको बनवा दिया गया है, ठीक है। सभी लोग जरूर बताइएगा कि 50 में से जो है आप लोगों ने कितने सवालों को सही किया। सभी लोग जरूर जवाब देंगे और बताएंगे, ठीक है, कि 50 में से जो है आप लोगों ने कितने सवालों को सही किया है, सबको जरूर बताइएगा, सभी लोग को जरूर बताना है, ठीक है। सभी लोग क्लियर रखेंगे। और इसके साथ साथ जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास को सेशन को शेयर नहीं किया है जल्दी से शेयर कर दो, जिन्होंने भी अभी तक भी लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दो, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे, ठीक है। जल्दी से शेयर कर दीजिए, आपका जितना भी ग्रुप है उन सभी ग्रुप में पहुंचा दो, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ग्राउंड पे रनिंग करने जाते हो तो अपने दोस्तों को बताओ, इसके साथ साथ अपने एकेडमी में बताओ, सभी जगह पे फैला दो। तो चलो सभी लोग लाइक जरूर कर लेंगे, अभी तक भी आप सभी ने लाइक नहीं किया तो जल्दी से सभी लाइक कर। अगर 15 जनवरी को आर्मी परीक्षा निकालना चाहते हो, अगर आपको है कि हमको जो है 15 जनवरी को अग्निवीर आर्मी परीक्षा निकालनी है, 50 में से 45 प्लस सवाल बनाने हैं, तो इन दोनों ई बुक को सभी लोग जरूर खरीद लोगे। दोनों ई बुक, एक है मात्र 85 रुपये का, एक है मात्र 90 रुपये का। अभी आपका 15 जनवरी, अभी 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को जो है देखो ये 50 रुपये वाला ई बुक में से 20 सवाल मैथ और रीजनिंग का आ गया था, तो जल्दी से सभी लोग बाई कर लेंगे जिनको भी मैथ रीजनिंग में दिक्कत होगा। ये जो ई बुक देख रहे हो 90 रुपया वाला, इससे अभी 30 में से जो है 28 सवाल आया था 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को बच्चों के एग्जाम में, तो टोटल 48 सवाल जो है बच्चों का सही हो गया। 50 में से 48 सवाल केवल यही 2 किताब पढ़ के। तो जितने भी लोगों का एग्जाम है 15 जनवरी को और आपको है कि मुझे आर्मी की वर्दी चाहिए, मुझे परीक्षा निकालनी है, तो सभी लोग जितने भी 15 जनवरी वाले हो इस ई बुक को जरूर बाई कर लोगे। ये एक देखो है 50 रुपये का, एक है 90 रुपये का, अलग अलग करोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपये, लेकिन अगर साथ में करोगे तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, केवल 150 रुपये में। 175 की जगह केवल आपको 150 रुपये पेमेंट करना है, 150 रुपये 150 रुपीज़, फिर आपको ये ई बुक जो है मिल जाएगा। और बाकी अलग अलग लेना चाहो तो 50 रुपये में आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पर टफ लेवल का है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है, मैथ ये सब सोल्व है, और एक है 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन का, ये मिल रहा है मात्र 90 रुपये में। दोनों करोगे तो मात्र 150 में दोनों मिल जाएगा। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर देना है, और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को जो है खरीद सकते हैं। तो सभी 15 जनवरी वाले जरूर खरीद लेंगे।